क्यों हो रही है बातें? देखो भाई, मैं ज्यादा कुछ ना कह के, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ये सुविधाओं का अभाव है। बच्चा, आपके पास अगर ये सुविधाएं मिली है ना, उसका लाभ उठा लो। बहुत तुम किस्मत वाले हो। तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत अपने आप को किस्मत वाले मानना कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें फोन दिया, तुम्हें नेट दिया, तुम्हें परमिशन दी पढ़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर तो बनना चाहते हैं, पढ़ना तो चाहते हैं, कुछ लाइफ में करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है। ठीक है बच्चा, हमारी यही एज होती है बन जाने की, और यही एज होती है बिगड़ जाने की। अगर आपने अपने 12th को, 11th को, 12th को अच्छे से कर लिया, तो फिर आप बहुत कुछ कर जाओगे। नहीं करोगे तो फिर आप रगड़ लोगे, एक अच्छी नौकरी पा जाओगे, एक अच्छे पोजीशन पे आ जाओगे, आपकी आगे की लाइफ जो है पूरी अच्छी बीतेगी। तो यही लापरवाही नहीं करोगे तो फिर मेरे जैसे ही करोगे। ठीक है, मेरे जैसे ही बनोगे। तो मैं नहीं चाहती बच्चा कि आप मेरे जैसे बनो, या और भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, या आपके और भी बहुत सारे ऐसे घर में जो है लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, आप उनके जैसा बनो। नहीं, 4 5 6 साल 7 साल अपने आप को रगड़ लो, एक अच्छी पोजीशन पर आ जाओ। तो यहाँ पे जो हाय हेलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चीज चली ना बच्चा, ये सारी चीजें मिलेंगी। तुम एक अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे बच्चा ना, तुम्हारे पास पीछे 10 लड़कियां घूमेंगी। और लड़कियों से मैं कहना चाहूंगी बच्चा, अगर तुम अच्छी पोजीशन पे आ जाओगी, तुम्हें तुम्हें लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पीछे 10 लड़के घूमेंगे। ठीक है, और ये जो लड़कियां लड़के जो हैं दोस्त बनाते फिर रहे हैं ना, अच्छी बात है, करो, लाइफ एंजॉय करो, करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक सही समय में। हर एक चीज का बच्चा सही समय होता है। तो तुम भी एक अच्छी पोजीशन पे हो जाओगे तो तुम्हें लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पीछे 10 भागेंगे। ठीक है, तो अपने आप को वैसा बनाओ। ठीक है, ये मत समझो कि आपकी मैम चैट नहीं देखती है, और मैम इस फेज से नहीं गुजरी है। भले मैं ये चीज को मानती हूँ कि आप मेरे से 8 10 साल छोटे हो गए, आप मेरे से 7 साल 8 साल 10 साल छोटे हो गए, इस चीज को मानती हूँ, लेकिन बच्चा जहां पे हो कभी मैं भी थी। तो मैं चाहती हूँ कि जो गलती, और कोई अगर आपको समझाते है बच्चा तो उस फेज से निकल के समझाता है। ठीक है, क्योंकि उस चीज से वो गुजरा है। तो वो अगर संदेश देगा तो बुरा संदेश नहीं देगा। पढ़ो, एंजॉय करो, मस्ती करो, सब करो, लेकिन क्लास के टाइम तो मत करो। अगर ठीक है आप मुझे नहीं समा रहे हो, यही अगर बच्चा आप चैट कर रहे हो, ईमानदारी से मुझे बताना, मैं थोड़े से 2 मिनट का आपका समय लूंगी। ईमानदारी से बताना, अगर जितने भी बच्चे चैट कर रहे हैं, यानी पढ़ने अपने माँ बाप से बोल के कि मैं तो मेरी क्लास है मैं पढ़ूंगा। अगर किसी लड़की से अगर किसी पेरेंट्स बोल दे बेटा तुम ये काम कर दे, नहीं चिल्ला के बोलेंगे मैं ये नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। किसी लड़कियों को अगर एक काम बोल दिया जाए, मैं नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं नहीं कर सकता, और अगर वही ईमानदारी से आपके पेरेंट्स आपके चैट को देख ले तो ठीक है, मान लेते हैं किसी के पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे होंगे, उतना फोन नहीं जानते होंगे, नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन अगर जिसके पढ़े लिखे अगर वो पढ़ लेंगे तो फिर क्या क्या लगेगा आपको? क्या आपको छूट मिलेगी? तो बच्चा, समय का और जो चीजें मिली हैं उसका दुरुपयोग मत करो। ठीक है, आप खुशकिस्मत वाले हो, आपको 11th 12th में ही फोन मिल गया। और सोचो, मेरे टाइम में तो ऑनलाइन का था ही नहीं, और मेरे टाइम में शायद जब मैं ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट की तो मेरे हाथ में फोन आया था। वो भी ये फोन नहीं आया था, कीपैड आया था। और आप वो किस्मत वाले हो बच्चा कि जो अभी आपको ये मिला है, चाहे आपका पर्सनल हो नहीं, लेकिन आपको मिला तो फिर उसको क्यों ऐसा कर रहे हो? पढ़ लो, बातें पूरी हमेशा है, क्लास के बाद बातें कर लो, बीच बीच में क्यों बातें करना? अब ऐसे क्यों बातें करना, क्या मिलता है इन बातों से? कुछ आपका होता है भाई? नहीं होता। तो जो सुविधा मिली है, अपने माँ बाप की स्ट्रगल को देख लो ना। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो ऑटो चलाते होंगे, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो मिट्टी का काम करते होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे के पेरेंट्स होंगे जो मिस्त्री वाला, ठीक है, कोई पेंटर है कुछ, तो वो कितनी पूरे दिन बच्चा मेहनत करता है, सुबह निकलता है शाम को लेके आता है, आपकी जरूरतों को पूरा करता है, उसकी तो लाज रख लो। किसी के पेरेंट्स बच्चा किसान होंगे तो सुबह निकलते होंगे तो शाम को घर आते होंगे, तो वो भी बिना मेहनत के नहीं मिलती है चीजें। जिस दिन आप कमाओगे ना, जिस दिन आप मेहनत करोगे ना, तो फिर आपको वो अंदाजा लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि समय बच्चा सबका आता है, आप भी कभी पेरेंट्स बनोगे, और जब आपके बच्चे आपके साथ अगर ऐसा करेंगे तो वो पल आपके लिए बहुत ज्यादा दुखदायक होगा, बहुत आपको बुरा लगेगा। तो आज अगर आप किसी के बच्चे हो, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, जो भी हो, आप वो काम ना करो जिससे आपके पेरेंट्स को शर्मिंदगी हो। आप वो काम करो जिससे आपके पेरेंट्स का सर हमेशा ऊंचा रहे, उनको लगे कि अगर मैं दिन रात मेहनत किया हूँ, मैं लोगों का ताना को सुना हूँ, मैं लोगों की बातें को मैं सुना हूँ, मैं अपनी इच्छाओं को मार करके मैं अपने बच्चे को दुआ दिया हूँ, तो उस बच्चे ने उस मेरी मेहनत को रंग को लेके आया है। ठीक है, तो क्यों करती हो भाई? रंग को लेके आया है। ठीक है, तो क्यों करती हो भाई? बच्चा, आप बेअब जियब करोगे ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 6 महीने 2 महीने साल भर की ही कहानी है, भाग जाएंगे छोड़ के, कभी नहीं आएंगे।
और अगर कोई है इतिहास में, अगर मैं 100% में बताऊं, 10% ऐसे बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं जो आगे जाके अपनी लाइफ को बिताते हैं। 90% ऐसे होते हैं जो टाइम पास करने के लिए आते हैं। बच्चा टाइम पास करने के लिए अगर आपकी लाइफ में आएंगे ना, आपको डिप्रेशन, आप एक डिप्रेशन का शिकार बनोगे। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सुधर जाओ, करो मस्तियां, लेकिन एक समय के साथ करो, ठीक है। आप अपने 12th को बर्बाद कर दोगे, नहीं पढ़ोगे, तो फिर बताओ क्या होगा। मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानती, मुझे भी पता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है ना। जिस वातावरण से आप हो उसी से मैं भी हूं, ठीक है। चलिए, तो बात करते बच्चा पारस्थितिक, यानी जीवन को समय जवाब जरूर देता है, क्योंकि समय सबका आता है, ठीक है।